आइए आज हम संस्कृत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि वाच्य है उसे सीखते हैं। सबसे पहले वाच्य आखिर होता क्या है। वाच्य जो है उसका मूल शब्द होता है वाक। वाक मतलब वाणी या हमारी बोली। इंग्लिश में आपने वॉइस तो पढ़ा ही है, जिसमें दो प्रकार के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आई ईट एन एप्पल, दिस इज अ सेंटेंस ऑफ active voice, and an apple is eaten by me. This is the same sentence with the same meaning but in a different way it is being spoken. It is passive voice. तो active voice और passive voice दो तरह के जो voice है, वाच्य भी वही है। इसमें आपने एक ही बात को दो अलग तरीके से कहा है। तो वाच्य का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में अगर सीखें तो वाच्य मतलब जो हम बातें हैं, जो बातें हम किसी से बोलना चाहते हैं उन्हें हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं सही तरीके से, वही वाच्य कहलाता है। तो आइए सीखते हैं वाच्य। किसी बात या कथन को ठीक तरह से प्रस्तुत करने या प्रकट करने की विधि ही वाच्य कहलाती है। अब जैसे राम सेब खाता है, राम के द्वारा सेब खाया जाता है। राम हंसता है, राम के द्वारा हंसा जाता है। इसमें ये पहले जो दो वाक्य हैं वो एक ही मीनिंग को दर्शा रहे हैं, एक ही अर्थ को दर्शा रहे हैं, बट उनमें क्या अंतर है, उनमें बोलने या उन्हें लिखने का तरीका अलग है। दूसरे और तीसरे और चौथे सेंटेंस में भी वही है, राम हंसता है या फिर राम के द्वारा हंसा जाता है। ये दोनों वाक्य भी एक ही बात को दर्शा रहे हैं बट दो अलग तरीके से लिखे गए हैं। तो वाच्य मतलब बहुत ही साधारण भाषा में वाक्य निर्माण की शैली जो होती है उसे ही हम वाच्य कहते हैं, या हमारे बात करने का जो तरीका है, उसे लिखने या उसे प्रकट करने का जो सही तरीका है उसे हम वाच्य कहते हैं। अब संस्कृत में जो वाच्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। बहुत साधारण भाषा में अगर हम जाने तो कर्तृवाच्य मतलब ये ऐसे वाच्य होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता जो है वो मुख्य होता है या प्रमुख होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में सबसे पहले तो कर्म नहीं होता है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। क्योंकि हम संस्कृत में वाच्य पढ़ रहे हैं तो हमें इन वाच्यों को या इन सेंटेंसेस को एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तित करना सीखना है। जैसे अगर कोई वाक्य जो है वो कर्तृवाच्य में है तो उसे कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे या फिर उसे भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, इसके नियम सीखने हैं। उन सब का नियम मैं आगे आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी और बहुत ही आसान और सरल तरीके से सिखाऊंगी, जिससे आप सीख कर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक भी ला सकेंगे और आप बहुत आसानी से इन सेंटेंसेस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकेंगे। यहाँ उदाहरण के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रामः आम्रम खादति, यानी राम आम खाता है। ये जो वाक्य है ये कर्तृवाच्य है। अब कैसे पहचाने ये जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य से बिलोंग करता है, तो इसमें क्या है कि जो कर्तृवाच्य के वाक्य होते हैं उनमें जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में रहता है। जैसे रामः, कर्ता यानी कि डूअर, ये हमें पता ही है, सब्जेक्ट। तो यहाँ रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इसका जो कर्म होता है तो आम्रम, आम्र इसका क्या है, कर्म है, ये द्वितीय विभक्ति में होता है। और इसकी जो क्रिया है, क्रिया मतलब काम, कौन सा काम किया जा रहा है कर्ता के द्वारा, वो किसके अनुसार चलता है, वो कर्ता के अनुसार चलता है। रामः क्योंकि एक वचन है तो यहाँ पर परस्मैपदी रूप के अनुसार खाद में ती लगा दिए, खादति बन गया, रामः आम्रम खादति। अब अगर इसे हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रामेण आम्रम खाद्यते। अब कैसे, इसकी पहचान कैसे है कि ये कर्मवाच्य का वाक्य है, तो इसमें जो कर्ता है, ये देखिए कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति में रहता है। तो रामेण, रामः का तृतीय विभक्ति एक वचन होता है, रामः रामो रामः, रामम रामो रामाण, रामेण रामाभ्याम रामः, तो रामेण तृतीय विभक्ति एक वचन। अब इसमें जो कर्म है आम्रम, यहाँ कर्तृवाच्य में वो आम्रम जो है द्वितीय विभक्ति के रूप में लिया जाता है, परंतु कर्मवाच्य में जब हम लिखते हैं तो यहाँ कर्म को हम प्रथमा विभक्ति में लेते हैं। क्योंकि आम्र एक नपुंसक लिंग है तो इसका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम होता है। इसका रूप फलम के अनुसार चलता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। उसी प्रकार आम्रम आम्रे आम्राणी, आम्रम आम्रम
आम्रम, आम्रे, आम्राणी। तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम है, इसलिए यहाँ पर आम्रम। और इसका जो क्रिया होता है उसके लिए एक बहुत साधारण सा नियम है, वो मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ। यहाँ पर मूल धातु में य लगाकर उसमें आत्मनेपदी रूप के अनुसार उसको चलाया जाता है और वो बन जाता है खाद्यते। और भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं उनकी पहचान क्या है, उसमें कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति में होता है और कर्म तो इसमें होता ही नहीं है, और इसमें जो क्रिया होती है वो प्रथमा विभक्ति में ही रहती है। जैसे रामेण हस्यते, राम के द्वारा हंसा जाता है। कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म है ही नहीं, और ये जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में ही होता है। अब कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं, उसका क्या नियम है वो हम सीखते हैं। रामः पुस्तकम पठति, ये वाक्य है कर्तृवाच्य में, इसका कर्मवाच्य होता है रामेण पुस्तकम पठ्यते। अब कैसे इसको हम बदलते हैं, इसका कर्तृवाच्य का जो कर्ता है वो तृतीया विभक्ति में बदल जाता है अपने वचन के अनुसार। कर्तृवाच्य का जो कर्म है जब हम उसे कर्मवाच्य में बदलते हैं तो वो प्रथमा विभक्ति में बदल जाता है। और क्रिया जो है यहाँ जैसे पठती है और यहाँ पठ्यते, तो ये कैसे बनता है, इसमें जो मूल धातु होता है उसमें अंत में सबसे पहले तो य लगा देते हैं। जैसे पठ है तो उसमें य लगा दीजिए, और फिर धातु के अंत में धातुओं में आत्मनेपदी के रूप लगाए जाते हैं, और जो कि चलता है सेवते के तरह, सेवते, सेवेते, सेवंते, इस प्रकार से। तो मूल धातु में य लगाइए और उसमें ते, एते, अंते लगाकर हम क्रिया को बदल सकते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ, इन्हें आप ज़रूर ध्यान से सुने और समझिए। और इनका, इस नियम का अगर आप प्रयोग करके कभी भी वाच्य परिवर्तन करेंगे तो मैं उन दावे के साथ कहती हूँ कि आप कभी भी गलत नहीं करोगे, और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम्स में आप अपेयर कर रहे हो तो आप उसमें ज़रूर फुल मार्क्स लेकर आएंगे। चलिए कुछ उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। रामः वनम गच्छति, तो जैसा नियम है प्रथमा विभक्ति को तृतीया में बदलेंगे, कर्म को जो है हम प्रथमा विभक्ति में बदलेंगे, और क्रिया जो है वो उसमें धातु में य लगाकर ते, एते, अंते के रूप में चलेगा। तो रामः वनम गच्छति, रामेण वनम गम्यते। अहम फलम खादामि, अहम का तृतीया विभक्ति होता है मया, फलम का प्रथमा विभक्ति फलम, अब खादामि का खाद्यते। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो क्रिया है, जो कर्तृवाच्य के वाक्य होते हैं उसमें जो क्रिया है वो कर्ता पर आधारित है। जैसे रामः है तो ती लगा है, अहम है तो आमी लगा है, जैसे हम जानते ही हैं तीतः अंति, सीथतः आमी आव आमः, तो अहम के साथ आमी लगाते हैं। और जब कर्मवाच्य में क्रिया जो है वो कर्ता पर आधारित नहीं रहती है, वो कर्म पर आधारित रहती है। उसका जो वचन है वो कर्म के वचन के अनुसार चलता है। अगर कर्म एक वचन में होगा तो क्रिया भी एक वचन में, ये द्विवचन में होगा तो क्रिया भी द्विवचन में, और अगर कर्म बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन रूप चलता है। तो ये पहले दोनों वाक्य में कर्म जो है वो प्रथमा विभक्ति में है, इसीलिए क्रिया भी दोनों ही सेंटेंसेस में प्रथमा विभक्ति में ही है और एक वचन रूप में है। ये दोनों ही एक वचन है तो ये भी एक वचन है। तीसरा वाक्य, रामः लेखम लिखति, राम लेख लिखता है, राम के द्वारा लेख लिखा जाता है, यानी रामेण लेखम लिख्यते। त्वम पुस्तकम पठसि, तुम पुस्तक पढ़ते हो। तो हिंदी में अगर हम वाच्य में परिवर्तित करेंगे तो लिखेंगे तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तुम्हारे द्वारा यानी तृतीया विभक्ति यूज करते हैं। तो त्वम का त्वया, पुस्तकम फिर पुस्तकम रह जाएगा, एक है तो इसलिए पठ्यते। छात्रा पत्रम लिखति, छात्रा पत्र लिखती है, तो छात्रा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। छात्रा का रूप जो है वो लता के अनुरूप चलेगा, लता लते लता, लताम लते लता लतया, क्योंकि छात्रा है एक वचन तो यहाँ छात्रया एक वचन। पत्रम लिख्यते। अब देखिए एक ऐसा उदाहरण है जिसमें कर्म जो है वो द्विवचन में है। छात्रा पत्रे लिखती, छात्र दो पत्र, छात्रा जो है वो दो पत्र लिखती है, तो छात्रा के द्वारा दो पत्र लिखे जाते हैं। छात्रा का तृतीय विभक्ति छात्रया, पत्रे अगेन प्रथमा विभक्ति में भी अगर हम करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, उसी प्रकार पत्रे हो जाएगा।
और लिख्यते जो हम कर रहे थे अब यहाँ पर लिख्येते होगा, क्योंकि ये हम द्विवचन रूप में बढ़ रहे हैं। इसके बाद है त्वम पुष्पाणि गणयसि, तुम पुष्पों को गिनते हो, तो तुम्हारे द्वारा पुष्प यानी फूल गिने जाते हैं। फिर त्वम का तृतीय विभक्ति एक वचन त्वया, पुष्पाणि जो कि अब यहाँ कर्म जो है वो बहुवचन रूप है, तो उसका भी बहुवचन रूप सेम होगा क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। परंतु गणयसि जो है ये ते एते अंते वाला हो जाएगा बहुवचन रूप, क्योंकि कर्म जो है वो बहुवचन में है, इसलिए गणयते गणयेते गणयन्ते बहुवचन रूप। बालकः ग्रंथम पठति, बालक ग्रंथ पढ़ता है, बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। फिर बालक का तृतीय विभक्ति एक वचन, बालकः बालको बालकाः, बालकम बालको बालकान्, बालकेन, तो ये तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया। ग्रंथ जो है वो पुल्लिंग शब्द होता है, इसलिए ये भी बालक के शब्द रूप के अनुरूप चलेगा। ग्रंथः, ग्रंथ को पढ़ता है, यहाँ बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, तो यहाँ ये ग्रंथः बन जाएगा। और क्योंकि एक ग्रंथ है इसलिए क्रिया भी एक वचन में होगा, तो पठयते। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक्स मैंने बनाकर यहाँ रखे हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं, इनका प्रैक्टिस करते हैं। इनके प्रैक्टिस से आपके और भी कन्फ्यूजन जो हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। पहला सेंटेंस, कन्या फलानी डैश। मैंने यहाँ चार ऑप्शंस भी दिए हैं, उनको हम देखकर, जैसे आपके एग्जाम्स में ऑप्शंस आते हैं उसी तरह से मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। कन्या फलानी डैश। तो अगर हमें ऑप्शंस की तरफ जाएं हम, तो खाद्यन्ते, खादति, खाद्यते और खादन्ति, ये चार ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका वाक्य जो है वो कर्तृवाच्य में है या कर्मवाच्य में या फिर भाववाच्य में। तो कर्तृवाच्य में अगर हमारा वाक्य होगा तो उसमें कर्ता क्या है, प्रथमा विभक्ति में, तो यहाँ तो प्रथमा विभक्ति में ही है। कन्या, कन्या, कन्ये, कन्या, कन्या का बहुवचन रूप। अब कन्या फलानी, फलों को, अब यहाँ कर्म है तो ये जो है वो कर्तृवाच्य का सेंटेंस है, तो यहाँ कन्या फलानी, अब कन्या यानी बहुवचन रूप, तो इसमें परस्मैपदी रूप यानी तीतः अंति वाला लगेगा, और ये क्योंकि बहुवचन है तो अंति लगा देंगे, ये बन जाएगा खादन्ति, कन्या फलानी खादन्ति। दूसरा, डैश अधुना गीता पठ्यते, डैश इस समय गीता पठ्यते है, तो यते वाला जहाँ पर रहेगा यानी मूल धातु के बाद य और ते एते अंते वाला, तो ये कर्मवाच्य का वाक्य है। इसलिए अब यहाँ जो कर्ता है, हमें खाली स्थान में कर्ता को भरना है, तो कर्ता जो है वो तृतीय विभक्ति का होना चाहिए। तो हम ऑप्शंस में देखें, भक्तः प्रथमा विभक्ति, भक्तेन तृतीय विभक्ति, भक्ता प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और भक्तेभ्यः जो है वो जैसे बालकः बालको बालकाः, बालकम बालको बालकान्, बालकेन बालकाभ्याम बालकः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, ये तो चतुर्थी विभक्ति आ गया, इसका तो ज़रूरत ही नहीं है, चतुर्थी पंचमी में रहेगा। तो यहाँ तृतीय विभक्ति वाला सेंटेंस वर्ड होना चाहिए जो कि हमारा भक्तेन है, भक्त के द्वारा इस समय गीता पढ़ी जाती है। तीसरा सेंटेंस, अब तीसरा सेंटेंस, सर्वैः विद्वान डैश, सभी के द्वारा विद्वान डैश। अब यहाँ सर्वैः यानी ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो ये कौन सा वाच्य को प्रदर्शित करता है, ये कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्ता जो है वो तृतीय विभक्ति में रहता है, तो ये कर्मवाच्य का है। तो अब यहाँ क्रिया कैसी होनी चाहिए, तीतः अंति वाला तो नहीं होगा, तो ते एते अंते, तो यहाँ क्या है, ये एक वचन में है कर्म, तो ते एते अंते वाला एक वचन रूप चलेगा, इसलिए पूज्यन्ते नहीं पूज्यते, ये भी पूज्यन्ति, ये ऐसे भी नहीं होगा, और पूजन्ति ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होंगे, परस्मैपदी है, तो पूज्यते। अब नेक्स्ट सेंटेंस, आचार्याः डैश पाठयन्ति, आचार्याः मतलब बहुत सारे आचार्य गुरु डैश पढ़ाते हैं। तो अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, छात्रान यानी छात्रों को, छात्र छात्र छात्रा बहुत सारे छात्र, छात्र है बहुत सारे छात्रों के द्वारा, तो यहाँ आचार्य। अब क्योंकि ये कर्म में हमारा डैश है, तो हमें पता है कि कर्तृवाच्य में कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति में रहेगा, तो ये तीनों ही द्वितीय विभक्ति में नहीं है, सिर्फ छात्रान है, बालकः बालको बालकाः, बालकम बालको बालकान्, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो यहाँ आ जाएगा छात्रान, क्योंकि हमारा कर्म में डैश है और कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति में रहता है। और देखिए उसी के अनुसार पाठयन्ति है यहाँ पर ये
बहुवचन रूप है कर्ता के अनुसार। अब आगे सेंटेंस में डैश कविता श्रूयन्ते, यानी डैश कविताएं सुनी जाती हैं। श्रूयन्ते मतलब सुनी जाती हैं। तो यहाँ भी हमें यन्ते है, तो ते एते अंते वाला वाक्य है, यहाँ शब्द है, तो ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। अब कर्ता में डैश है और कर्मवाच्य का कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति में रहता है। तो इस 4 ऑप्शन जो हमारे पास है उनमें जो तृतीया विभक्ति में जो शब्द होगा वही यहाँ पर आएगा। त्वम प्रथमा विभक्ति में है, त्वया यही हमें नज़र आ गया, तो हम यहाँ पर त्वया भर देंगे। त्वया कविता श्रूयन्ते, तुम्हारे द्वारा कविताएं सुनी जाती हैं। अब नेक्स्ट, अधुना अहम स्वगृहम डैश, इस समय मैं, अहम, तो ये कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में है, तो यहाँ क्रिया भी जो है उसी के अनुसार होगा। अहम के साथ आमी लगाते हैं, हमें पता है, तो जो भी वर्ड यहाँ पर आमी के साथ होगा वही यहाँ पे हमें भर देना है। ये गम्यते गच्छामि, तो ये आमी आ गया क्योंकि अहम है, अहम के अनुरूप आमी चलता है। अहम आवाम वयम, आमी आवह आमह। तो अधुना अहम स्वगृहम गच्छामि, इस समय मैं अपने घर जाता हूँ। नेक्स्ट, सह डैश दुर्वचनम कथयति, वह। अब यहाँ अगेन सह है, यानी ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस है, तो यहाँ कर्म में खाली स्थान है। अब कर्म क्या होगा? द्वितीय विभक्ति में, तो हमें बस ऐसा शब्द जो द्वितीय विभक्ति में है उसे वहाँ भर देना है। तो ये रामः एक वचन, रामम ये आ गया द्वितीय विभक्ति, तो ये हो गया सह रामम दुर्वचनम कथयति, वह राम को दुर्वचन कहता है, इसलिए यहाँ पर रामम हो जाएगा। कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति में रहता है। नेक्स्ट, सा डैश लिखती, अब वह डैश लिखती है, तो ये अगेन हमारा कर्तृवाच्य का वाक्य है, क्योंकि ये सा है तो ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस है। अब यहाँ कर्म में खाली स्थान है, तो कर्म जो है कर्तृवाच्य का द्वितीय विभक्ति में रहता है। इन सब में जो द्वितीय विभक्ति में है उसे हमें लिखना है। तो ये पहला ही शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति में है, लेखम लेख को, तो वह लेख को लिखती है, यानी वह लेख लिखती है। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है उसके नियम सीखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, सिर्फ कर्ता और क्रिया होते हैं। और कर्ता जो है वो तृतीय विभक्ति में हो जाता है, बदल जाता है। और क्रिया जो है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन रूप में ही रहती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण को सीखते हैं। जैसे सह हसती, वह हंसता है, तो उसके द्वारा हंसा जाता है। अब सह का तृतीय विभक्ति क्या होगा? सह तौते तम तौतान तेन, क्योंकि ये एक वचन है तो ये तेन। और इसमें मैंने आपको बताया पहले ही, बस जो मूल धातु है उसमें आप य लगाकर और इसमें एक वचन रूप ही लगाएंगे तो सिर्फ ये हस्यते बन जाएगा। अहम चिंतयामि, अहम का तृतीय विभक्ति, मया चिंतयामि का चिंतयते। छात्राः ये बहुवचन रूप है, तो छात्रः छात्रो छात्राः, छात्रम छात्रो छात्रान, छात्रेन छात्राभ्याम छात्रः, तो ये बन जाएगा छात्रः, छात्रों के द्वारा। अब भ्रमंती है तो यहाँ तो एक वचन ही रखना है, तो ये हो जाएगा भ्रम्यते। त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो, तुम्हारे द्वारा खेला जाता है। त्वम का तृतीय विभक्ति त्वया, क्रीडयते। आवाम खादावह, हम दोनों, तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम, तो आवाम का तृतीय विभक्ति होता है आवाभ्याम और खादावह का फिर वही खादयते, क्योंकि इसे हमें एक वचन रूप में ही लिखना है। इस प्रकार हमने सीखा वाच्य क्या होता है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के वाच्य को दूसरे प्रकार के वाच्य में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कोई भी वाक्य जो है किस वाच्य से संबंधित है, और इनसे जुड़े सभी एक्सरसाइजेस भी हमने यहाँ किए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपके लिए ज़रूर ये प्रॉफिटेबल होगा, लाभदायक होगा। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस पाते रहना चाहते हैं, देखते रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।